ओम श्री परमात्मने नमः। जी हाँ मित्रों, सही पढ़ा आपने। काशी के यह स्वयंभू गणेश करते हैं निश्चित मनोकामना को पूर्ण, अगर इनका विधिवत व निरंतर दर्शन पूजन किया जाए। मित्रों, मैं संजय प्रजापति आपका आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आप नमस्ते तू चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्वजनों को सब्सक्राइब करने हेतु भी अवश्य जिक्र करें। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं काशी की यह स्वयंभू गणेश की अनूठी प्रस्तुति। बड़े गणेश जी का मंदिर वाराणसी में लोहटिया नामक जगह पर स्थित है। मान्यता के अनुसार बड़े गणेश मंदिर के भगवान गणेश स्वयंभू हैं। भगवान बड़े गणेश अपने पूरे परिवार, सपत्नी, रिद्धि सिद्धि व दोनों पुत्र शुभ लाभ के साथ इस मंदिर में विराजमान है। भगवान की यह मूर्ति त्रिनेत्र है और इन्हें वक्रतुंड विनायक के नाम से भी जाना जाता है। सदियों पहले काशी को आनंद वन के नाम से जाना जाता था। मंदिर के पास से ही मां मंदाकिनी नदी की अविरल धारा बहती थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, परंतु मैदागिनी स्थित मंदाकिनी कुंड पोखरा का अस्तित्व आज भी जिंदा है। मंदिर प्रांगण 40 खंभों पर निर्माण हुआ था, इसलिए इस मंदिर को 40 खंभों वाली गणेश मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू के साथ मोम की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। काशी के 56 विनायकों के भगवान बड़ा गणेश मुख्य हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के विवाह में इन्हीं भगवान गणेश की स्वरूप की पूजा की गई थी। यहाँ भगवान गणेश को दुर्वा का माला व लड्डू इत्यादि चढ़ाया जाता है। यहाँ सहस्त्रार्चन पूजा कराया जाता है, जिसमें विशेष रूप से धान का लावा, दुर्वा की माला, लड्डू से भोग लगाया जाता है। सुबह 5 बजे मंदिर का कपाट खुलता है। भगवान का मंगला आरती उसी समय किया जाता है। 11:30 बजे मंदिर का कपाट आधे घंटे के लिए बंद होता है। तत्पश्चात भोग आरती होती है, जिसमें मंदिर प्रांगण में बने भोजन से भोग आरती संपन्न होती है। रात में लगभग 10:30 बजे शयन आरती होती है, जिसमें भगवान को फलाहार का भोग लगाया जाता है। यही प्रक्रिया अविरल 12 मास संपन्न की जाती है। भगवान बड़े गणेश की विशेष पूजा माघ की गणेश चतुर्थी यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है। लाखों श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहता है। मान्यता के अनुसार यह विशेष पूजा मां अपने संतान के सर्वांगीण विकास हेतु व्रत व दर्शन करती है। भगवान बड़े गणेश का दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव भी किया जाता है, जिसमें भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, जो मंदिर प्रांगण में मंदिर के महंतों की देखरेख में लगभग 10 दिन में बनाया जाता है। दीपावली को यह 56 भोग भगवान गणेश के पास गर्भगृह में सजाया जाता है। अन्नकूट के दिन से ही श्रद्धालुओं को इस महाभोग प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। मंदिर प्रांगण में काशी खंडोक्त के अनुसार दंत हस्त विनायक भी यही विराजे हैं। वही मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भगवान जम्बुकेश्वर महादेव भी विराजे हैं। भगवान बड़े गणेश का पूजा अर्चन करने के बाद इनकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है, यानी तभी श्रद्धालुओं को बड़े गणेश भगवान के दर्शन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंदिर प्रांगण में मां मनसा देवी, मां संतोषी माता, दक्षिण मुखी संकट हरण हनुमान मंदिर व साईनाथ की मूर्ति भी विद्यमान है। भगवान बड़े गणेश के दर्शन पूजन के पश्चात मंदिर प्रांगण के चबूतरे पर मूषक राज भी विराजमान है, जिनके कान में श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना बताकर भगवान गणेश तक पहुंचाने की अर्जी लगाते हैं और भगवान दर्शनार्थियों की लगाई अर्जी को पूरी भी करते हैं। मान्यता के अनुसार बड़े गणेश जी का पूजन दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं।
पहले अपना परिचय दे दीजिए। राजेश तिवारी, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी के रूप में हूँ। बाबा की सेवा पूजा करता हूँ। गुरुजी, जैसे कि यहाँ के मंदिर का इतिहास क्या है? यह मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है। जब यहाँ आनंद वन हुआ करता था तब से यहाँ से गणेश जी की जो है उत्पत्ति हुई है। और यह मंदिर जो है मूर्ति स्वयंभू है, यह किसी द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है जी। और इसका बाद में जो है 40 खंभों पर मंदिर का आकार बना और जो अभी वर्तमान में है भी। जैसा कि गुरुजी ये मूर्ति के बारे में स्वयंभू कहा जा रहा है जी, तो ये स्वयंभू मूर्ति है? जी, यह स्वयंभू मूर्ति किसी के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है। यह हमारे गणेश जी मोम के गणेश जी हैं, मोम के। इसका कहीं काशी खंड में या कहीं जिक्र वगैरह? काशी खंड में भी जिक्र है इसका। और यह 56 विनायक के हेड माने जाते हैं। गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे जो पूजा पद्धति होती है उसके बारे में थोड़ा सा दिशा निर्देश करिए। पूजा पद्धति यहाँ एकदम सामान्य दर्जे की है। और बाबा की पूजा के लिए जो है गणेश जी को सिंदूर का लेप और घी का लगता है। उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराया जाता है। यहाँ मुख्य माला के रूप में उनका दुर्बे का माला है। और गणेश जी के किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ सहस्त्रार्चन करवाया जाता है। और वह सहस्त्रार्चन जो है धान का लावा, दुर्बा और लड्डू से गणेश जी की पूजा कर, उससे सभी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। मंदिर हमारा सुबह मंगला आरती होती है, वह सुबह 5 बजे खुल जाता है और वह खुल करके दोपहर में 11:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर मध्याह्न की पूजा होती है जिसको हम लोग भोग आरती कहते हैं और वह आधी घंटे के लिए बंद होता है। बाबा की सेवा पूजा हो करके और उनको भोग लग करके जो जन सामान्य है, चावल दाल रोटी सब्जी, कभी पूड़ी खीर, कभी यह भोग लग जाता है मध्याह्न में, जिसको हम लोग भोग आरती कहते हैं। और उसके बाद शाम को शयन आरती होती है 10:30 बजे। और शयन आरती में केवल फलाहार का ही भोग लगता है। और भोग लगने के बाद, आरती होने के बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। फिर वही दूसरे दिन प्रक्रिया 4 बजे फिर कपाट खुलता है, फिर मंगला आरती होती है। यही उसकी एक डेली की दिनचर्या है। यहाँ एक बहुत बड़ी विशेष पूजा होती है माघ की गणेश चतुर्थी को, कृष्ण की चतुर्थी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ेगी, अभी 21 जनवरी को सामने आ रही है। वह हर साल पड़ती है माघ कृष्ण चतुर्थी। और जिसमें ईमान के चलिए 3 से 4 लाख लोगों का जो है यह दर्शन होता है। और इसमें हर घर में महिलाएं, बच्चों के लिए यह पूजा रखी जाती है। और हर घर में यह महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब अपना पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं और गणेश जी का दर्शन करती हैं। विशेष भोग में यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव होता है, जिसमें 56 प्रकार का भोग बनता है और लगता है। भोग बनने की पद्धति बड़ा गणेश प्रांगण में ही उनका भंडारा निर्मित है। और वहाँ पर यह सारी तैयारी, कहीं बाहर से कोई भी भोग जो है बन करके नहीं आता, यहीं करीबन 10 दिन पहले से बनना चालू होता है। और दीपावली वाले दिन रात को बाबा को भोग के रूप में सजाया जाता है और अन्नकूट वाले दिन उसका दर्शन होता है। गुरुजी, ये जो 56 भोग लगते हैं तो क्या ये मंदिर प्रशासन इसको अरेंजमेंट करती है या आम जनता से, या जनता के सहयोग से होता है? ये सहयोग से होता है। मान लीजिए कोई ये सहयोग आपको देना चाहे हमारे दर्शकों के माध्यम से देश विदेश में, तो वो कैसे देगा? तो यहाँ पर उसकी रसीद कटती है और उस रसीद के माध्यम से देना चाहेगा तो रसीद के माध्यम से, और नहीं तो अकाउंट में वह पेमेंट कर करके और उसको फिर प्रसाद वहाँ पहुँच जाएगा। जी, यानी कि अगर इस अकाउंट नंबर में
दिया जाएगा तो उन तक वो प्रसाद 56 भोग का आपकी पहुंचाने की जी जिम्मेदारी जी है। जी, यह 56 विनायकों में हेड है। ऐसी मान्यता है कि इसी गणेश की पूजा शिव और पार्वती के शादी में जो है के रूप में की गई है। उसके बाद जितने भी उनके पुत्र के रूप में हुए हैं, इनके जो रावतर वह विनायक हुए हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा मान्यता है। कथानुसार ये भी बताया जाता है कि इस मंदिर से मंदाकिनी का जी, यह मंदिर जो है मंदाकिनी तट, यहाँ एक मंदाकिनी गंगा बहती थी पहले। यह आपकी वर्तमान गंगा के पहले, यह वर्तमान जो गंगा जी हैं इनके पहले यहाँ एक मंदाकिनी गंगा हुआ करती थी, और यह मंदाकिनी तट के जो है समीप मंदिर था। लोग उससे स्नान करके और इस मंदिर में लोग दर्शन पूजन करते थे उस समय। गुरुजी जैसे कि इस मंदाकिनी नदी की कहीं कुछ प्रमाण है आज? अभी वर्तमान में एक मंदाकिनी कुंड बना है, मंदाकिनी जिसको आज के मतलब बोलचाल भाषा में बोलते हैं, उसी के बगल में मंदाकिनी कुंड है, और जिसमें बराबर पानी रहता है। और जब भी वर्तमान में गंगा जी में पानी का उफान होता है, बढ़ता है, तो यहाँ भी उसका असर दिखाई पड़ता है। और वहाँ मंदाकिनी कुंड भी है, जिसको हम लोग मंदाकिनी पोखरा कहते हैं। इस मंदिर प्रांगण में जो है एक काशी खंडोक्त किताब में 56 विनायक में एक दंतहस्त विनायक का नाम आता है। वह हमारे मंदिर में कुएं के पास है, जो कि काशी खंडोक्त किताब में उनका विवरण भी है। मंदिर प्रांगण में कुएं के पास जो मंदिर है दंतहस्त विनायक, उनका ये मूर्ति यहाँ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मनसा देवी का मंदिर स्थापित है। फिर मनसा संतोषी माता का है, और पीछे दक्षिणामुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। और मंदिर के गेट के ठीक सामने जो है जम्बुकेश्वर महादेव है, जिनका दर्शन वहाँ से दर्शन करिएगा तो आपको गणेश जी का जैसे लगता है कि आपको गणेश जी के सामने दिख रहे हैं। उनके दर्शन करने के बाद जम्बुकेश्वर का दर्शन करना अनिवार्य होता है, ऐसी मान्यता है। और मंदिर में जो है मूषक राज है, जिनके कानों में लोग अपनी बातें जो है वह कह करके गणेश जी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और पहुंचती भी हैं। कि जो अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, तो मूषक राज के कान में वह बात कह दी जाए तो मूषक राज जी उसको गणेश जी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। गुरुजी जैसे कि इस मंदिर में एक कूप भी है जी, उस कूप का कुछ विवरण है? नहीं, मंदिर में तो इस प्रांगण में 3 कूप हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में 3 कूप हैं, जिसमें एक कूप जो है मंदिर एकदम बिल्कुल बगल में है, और एक कूप भंडारे में है, एक कूप उनके बगीचे में है। और लगभग काशी में हर मंदिर में कूप हुआ करता था, और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी है। जैसे अगर कोई देश विदेश में आपसे जुड़ के पूजा करना चाहे, जी, क्योंकि भाई काशी में इस बड़ा गणेश मंदिर का बहुत ही महत्व है। जी जी जी, तो उसके लिए क्या आप लोग कुछ ऑनलाइन के माध्यम से? ऑनलाइन जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करके जो है उससे पूजा की व्यवस्था करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे संपर्क करना चाहता है जी, तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? वो मेरा कांटेक्ट नंबर है, और 94 51 22 81 71, यह मेरा वीडियो और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर ही वह बात करेगा तो बात हो जाएगी। जैसे आम जनमानस यहाँ पे पूजा करने आता है जी तो पूजा में कई त्रुटियां भी मिलती है गुरुजी। जी, तो वो कैसे पूजा करे कि यहाँ से वो पूजा फलित हो? देखिए जो सत्य सनातन धर्म में ये कहते हैं कि अगर आप पूजा सही नहीं कर रहे हैं तो उसका भी प्रायश्चित लगता है। देखिए पूजा सही और गलत का फैसला जो है जो ज्ञानी लोग हैं, जैसे जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं पूजा पद्धति के बारे में, उनके लिए अनिवार्य है कि वह पूजा
विधि विधान से करें। और जो लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वह उसके बारे में अज्ञानता है उनकी, तो वह केवल गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी का हाथ जोड़ें, इतने से ही उनको सारे फल मिलेंगे।